आज आप इस लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल एवेलुएट करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एवेलुएट सरफेस इंटीग्रल फाई एन यूनिट वेक्टर डी एस इफ फाई इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 2z एंड एस सरफेस इज बाउंडेड बाई 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। दिस सरफेस इज बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमने अब देखना है कि किस तरह इस सरफेस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। तो सॉल्यूशन में फाई हमारे पास दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 2z, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। और ये जो सरफेस है इसको आप साई से डिनोट कर लें। साई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 2। हमें n यूनिट वेक्टर निकालना है। आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ था, याद करें आप, कि ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो s है जिसको हमने साई से डिनोट किया है, इसकी जो है नॉर्मल निकालने के लिए हम ग्रेड साई लेंगे, डेल साई। डेल साई का फार्मूला अगर आपको याद हो, पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर होता है। अब पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स यानी इस पूरे का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा 2 और आई यूनिट वेक्टर वैसे ही। इस पूरे का डेरिवेटिव जब रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई और जेड तो कांस्टेंट ट्रीट होंगे, वाई का भी 0 हो जाएगा, जेड का भी 0 हो जाएगा, 6 का भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका रहेगा 2x का, वो आएगा 2 और आई यूनिट वेक्टर वैसे ही। फिर इस पूरे का रिस्पेक्ट जब y लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और आपके पास सिर्फ यूनिट वेक्टर j रह जाएगा। और रिस्पेक्ट जब z लेंगे तब भी आपके पास क्या आना है, 2 और k यूनिट वेक्टर एज इट इज़। क्लियर होगी बात। इसका रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया 2 आया, रिस्पेक्ट टू y लिया तो 1 आया, रिस्पेक्ट टू z लिया तो 2 आया। आई जे के यहाँ लगे हुए हैं, आई जे के वो हमारे पास लग गए। ये डेल साई आ गया। जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो कैसे निकालते हैं, डेल साई ओवर डेल साई मैग्नीट्यूड। ग्रेडियंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि वो आएगा 2i प्लस जे प्लस 2k और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, याद है 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आपके पास वेक्टर बन जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। 4 प्लस 1 यह आएगा 3, यानी 9 आएगा ना डेरिवेटिव के अंदर। ये हमने n भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो है फाई की ऑलरेडी ये वैल्यू मौजूद है। इसमें हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2z की वैल्यू निकाल के वो यहाँ इसमें पुट की जा सकती है, वो फाई का आंसर आपके पास आ जाएगा इसमें पुट करके। इक्वेशन नंबर 2 से और 1 से हम वैल्यू जो है निकाल के इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से जब हम 2z की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकलती है, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस वाई। इस वैल्यू को आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग दिस इन 1। जब आप इसे 1 में पुट करते हैं तो फाई की वैल्यू आती है 4x प्लस 3y माइनस 2z की जो वैल्यू आ रही है 6 माइनस 2x माइनस वाई। दिस गिव्स यू 4x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 2x प्लस वाई। और फाइनली वी हैव 4x प्लस 2x 6x 3y प्लस वाई 4y माइनस 6 आ जाती है। ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाती है फाई की। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला हमने सरफेस इंटीग्रल एवेलुएट करना है। इसमें फाई की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई है डी एस। तो प्रोजेक्शन ऑफ डी एस ऑन
एक्स वाई प्लेन, अगर वो आप लें तो वो फिर बन जाता है डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के यूनिट वेक्टर। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास कौन सा होता है? के। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर होता है। तो अब ज़रा जल्दी से इसकी वैल्यूज़ जो हैं लगा लेते हैं। एन डॉट के, एन आपके पास क्या है? ये। इसकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम के के साथ, वो मैं इधर ले देता हूँ आपको कि अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट के साथ लें तो वो के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, वो कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। एन डॉट के इज़ इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k ओवर 3 डॉट के। तो ये तो एन हो गया। अब ज़ाहिर पता है आई डॉट के ज़ीरो हो जाएगा, जे डॉट के भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? के डॉट के। तो आंसर क्या आएगा? 2/3। तो इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे एन डॉट के की वैल्यू आ गई है 2/3, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3। दिस विल बी 3/2 डी एक्स डी वाई। अब हमारी सिर्फ फाइनली वर्किंग रह गई है, कैलकुलेट करना रह गया है सरफेस इंटीग्रल। बाकी सब चीज़ हमने फाइंड कर ली है। तो सरफेस इंटीग्रल जो हमने एवेल्यूएट करना था उसको ज़रा लिखते हैं। एस फाई एन यूनिट वेक्टर डी एस। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हम लिखते हैं। फाई की वैल्यू क्या है? 4x प्लस फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई थी 6x प्लस 4y माइनस 6। ये फाई की वैल्यू लिख ली। एन यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था? दैट वाज 2i प्लस जे प्लस 2k ओवर 3। ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर हो गया। और उसके साथ डी एस की वैल्यू लगानी है। तो डी एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3/2 डी एक्स डी वाई। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये जहन में रहे कि हमने यहाँ पे लिखा है डी एक्स। डी एक्स के मुराद ये है कि चूँकि डी एक्स पहले आया हुआ है और इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले होनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले जब इंटीग्रेशन होगी तो एक्स की लिमिट्स लगेंगी। ये वाला इंटीग्रल पहले सॉल्व होगा। इसमें एक्स की लिमिट्स क्या हैं? दी हुई थी स्टार्ट में, क्या थी? एक 0 और दूसरी क्या थी? 1। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। वाई की लिमिट्स भी दी हुई हैं आपको, वो क्या हैं? 0 to 2। अब सिंप्लीफिकेशन, ये जो 2i प्लस जे प्लस 2k और डिवाइडेड बाई 2 जो है इसको तो बाहर निकाल लें आप, ये तो कांस्टेंट है ना। 2i प्लस जे प्लस 2k बाई 2 और डबल इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 2 0 to 1। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? 6x प्लस 4y माइनस 6 डी एक्स डी वाई। तो ये अब आप फाइनली इसके इंटीग्रेशन करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने के लिए आप देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो है आप किस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस 2k/2 0 to 2 जी। 6x की इंटीग्रेशन क्या होगी? 6x²/2 और यहाँ 4xy माइनस 6x। ये मैंने इंटीग्रेशन कर दी है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन 6x की हो गई है 6x²/2 और इसकी 4xy, इसकी माइनस 6x और dy एज इट इज़ रहेगा। ये x के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो चुकी है, dy लिखें। अब इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या करना होता है? अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। अपर लिमिट आप पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, फिर माइनस करके x की जगह 0। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं 2i प्लस जे प्लस 2k/2 0 to 2। x की जगह 1 पुट किया तो 6/2 आ गया प्लस 4y माइनस 6 और dy। ये समझ आ गई सबको? x की जगह 1 पुट किया
6/2, x की जगह 1 पुट किया 4y आ जाएगा, x की जगह 1 पुट किया -6, 0 पुट करेंगे x की जगह तो 0 हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि आपके पास आता है 2i + j + 2k/2, ये तो एज इट इज़ रह गया 0 to 1, 0 to 2 सॉरी, लिमिट्स आपके पास हैं 0 to 2, 6/2 3 आ जाएगा, 4y -3dy, 4y और 6/2 3 बनता है, 3 - 6 क्या बन जाएगा 3। अब आप -3 आपके पास आ गया, 2i + j + 2k/2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y² - 3y 0 to 2, तो ये आता है 2i + j + 2k/2। अपर लिमिट हमने पुट करनी है 2 -3 × 2 और फिर आपके पास -0 आ जाता है। अपर लिमिट पुट की x y की जगह 2, फिर y की जगह 2 माइनस y की जगह 0, तो ये आ जाता है 2i + j + 2k/2। ये क्या बनता है 4 × 2 8 -6, 4 × 8 वो 4, ये बन जाएगा 2 और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2i + j + 2k/2 × 2, ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपका जो आंसर आया है इस सरफेस इंटीग्रल का 2i + j + 2k आया है। तो मैं क्विकली स्टेप्स आपको बता दूं, दो चीज़ें दी हुई थी, इसने कहा था कि ये वाला सरफेस इंटीग्रल मालूम करें s phi n यूनिट वेक्टर ds, तो हमने फाई तो उसने दिया हुआ था, उसमें से z को एलिमिनेट किया है बस, सरफेस भी साथ दी हुई थी उसकी मदद से, और फिर उस सरफेस की मदद से नॉर्मल वेक्टर वैल्यू निकाली है n यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकाला, सरफेस को हमने s से सपोज कर लिया और ग्रेड साई लिया उसका, यानी सरफेस जो एस थी उसको हमने साई से सपोज करके उसका ग्रेडियंट लिया और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर n कैप आ गया। इसके बाद क्या करना है, ds xy प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन लेना है, उसका क्या फॉर्मूला है dx × dy/n डॉट k मैग्नीट्यूड। जब आप ये ले लेते हैं उसके बाद तो फिर वर्किंग रह जाती है, और डबल इंटीग्रेशन आपने करनी पहले ही सीखी हुई है, तो होपफुली ये आपको सरफेस इंटीग्रल मालूम करना आ गया होगा। इससे अगले एक आध एग्जाम्पल आप सॉल्व करें और फिर क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे।